आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदास। नाज़रीन, कल जो सियालकोट में वाक़या पेश आया उसकी शदीद अल्फाज़ में मज़म्मत करते हैं। इंसान तो मर गया लेकिन इंसानियत भी मर गई है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि पाकिस्तान में इस तरह के जब वाक़यात पेश आते हैं तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पे हर अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आज़ादी हासिल है, लेकिन जब उसके बावजूद इस तरह के वाक़यात पेश आते थे, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन, सिंध की बात करते हैं। सिंध की सियासी जमातें जो है जिस तरह से एक्टिव हुई भी नज़र आ रही है, वो सब आपके सामने। गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो है सिंध की सियासी जमातें अपने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा रही हैं। अगर हम बात करें मुत्तहिदा क़ौम पाकिस्तान, जमात इस्लामी, जो कि उन्होंने कल यौम स्याह मनाया, इसके साथ साथ उनकी देखा देखी PSP और GDA भी जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रही है। बल्दियाती तरमीम बिल के हवाले से जो है जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं सब जो है उनकी मुखालफत कर रही है। नासर हुसैन शाह साहब की भी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसी के हवाले से जो है हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के गुलाम मोहम्मद तईम साहब और मुत्तहिदा क़ौम पाकिस्तान के MPA उनसे बासित अहमद सिद्दीकी साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे ये जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है इससे सिंध गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ेगा और जो अपोजिशन है उनको क्या फ़ायदा है इसमें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले जिस तरह मैं जिक्र कर रही थी, बल्दियाती तरमीम बिल के हवाले से अपोजिशन का रद्द-ए-अमल भी आप सबके सामने है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी का क्या कहना है, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि नाज़र हुसैन शाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने अपोजिशन तहरीक इंसाफ, PTI, मुत्तहिदा क़ौम पाकिस्तान और जमात इस्लामी, इन सब की मशावरात से ये बिल जो है मंजूर करवाया गया था। इसी के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से में ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी से डॉक्टर गुलाम मोहम्मद तईम साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे हैं आप सब, खैरियत से? और मुत्तहिदा क़ौम पाकिस्तान से MPA बासित अहमद सिद्दीकी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे हैं आप, खैरियत से? सर, बल्दियाती तरमीम के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुत्तहिदा ने किन जमातों को दावत दी है? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने के लिए। मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों को जो है वो मदद की है कि वो आएँ और बैठें और कराची के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इससे पहले भी जो बल्दियाती निज़ाम था उसमें भी ज़्यादती हुई सिंध के शहरी इलाकों में, और मौजूदा जो तरमीम आई है बल्दियाती एक्ट में, इसमें तो रही सही कसर भी जो थी वो भी पूरी कर दी। अच्छा। जो बचा कुचा निज़ाम था बल्दियाती निज़ाम के पास वो भी इन्होंने वापस ले लिया। हत्ता कि दूध जो फ़रोख्त होता था तो वो बल्दियाती इदारों के पास उसका टैक्स आता था। गाय तो इन्होंने ले ली थी, अब वो दूध भी ले लिया है। ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादती है। अब इसके ख़िलाफ़ जो है MQM सड़कों पर आ चुकी है, रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज चल रहे हैं। वो कराची आज भी अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के बाहर आप लोगों ने अपना जी हाँ, बिल्कुल, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये पूरे लेकिन सिंध के शहरी मेरा इलाकों सवाल में ये है, फैलेगा। कल भी आपके एक आए हुए थे यहाँ पे पार्टी के रहनुमा, तो उनसे मैंने सवाल किया था ये एक्ट तो खुद पीपल्स मुत्तहिदा चाहती थी, तो फिर अब पीपल्स पार्टी से क्या इख्तलाफात है आप लोगों के? नहीं, ये एक्ट नहीं, टाउन की बात हुई थी, टाउन की अच्छा। हिमायत की थी हमने। मगर बात यह है कि जिस तरह से इन्होंने इख्तियारात पूरे 18वीं तरमीम की आड़ में जब्त कर लिए ना, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे। जब एक मेयर इलेक्ट होकर आएगा, उसके पास कोई महकमा, कोई इदारा होगा नहीं, तो वो किस तरह से उस शहर के हालात तब्दील कर सकता है? सारे इख्तियारात तो आप लोग सारे डिपार्टमेंट्स तो दे दिए, और कौन से डिपार्टमेंट्स चाहिए आप कौन लोगों से को? डिपार्टमेंट दिए? SBC का आप लोगों को रोना लगा हुआ था, SBC आप लोगों को दिया जा रहा है, यहाँ पे वाटर एंड सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सब दिया जा रहा है, तो इसमें और क्या चाहिए आप लोगों को? नहीं नहीं, ऐसा इससे कुछ पहले यही तो आप लोग का रोना था कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, इख्तियारात नहीं है। अब यहाँ पे आपको फ्री हैंड दिया जा रहा है, यहाँ पे टाउन सिस्टम्स लेकर आया जाए, तो अब क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अगर फ्री हैंड दिया जाएगा तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। 18वीं तरमीम के वक्त भी यही कहा जा रहा था कि आपको मुकम्मल इख्तियारात दे दिया जाएगा, शहर की हालत आप तब्दील कर सकते हैं। मगर बाद में जो उन्होंने किया वो सबके सामने था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया कचरा उठाने के लिए, और शहर पूरा कचरे के अंबार लगे हुए थे जगह जगह, और मेयर कराची को
इसका इल्ज़ाम दिया जा रहा था कि शहर कराची में कचरा नहीं उठ रहा। जब आपने एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया था तो उसका काम था उस शहर से कचरा उठाना, वो नहीं उठाता था। इसी तरह से वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को देख लें, सेवरेज और पानी का निज़ाम पूरा सिंध हुकूमत के पास था, मतलब मेयर कराची के पास था क्या? कुछ भी नहीं था। अब आइंदा आने वाले एक्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, गुलाम मोहम्मद नईम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया कि आपने बुलाया अपने शो में। मेरे ख्याल में मेरे भाई ने शायद वो एक्ट पढ़ा नहीं है या उनको उनकी पार्टी ने अभी तक बताया नहीं है। पहले बहुत सारे लोगों ने बिल ये वो एक्ट पढ़ा नहीं जी है, वो जी जो मैं बिल अभी वही मंजूर वही हुआ वही है, अर्ज कर रहा क्योंकि हूँ बकौल मुत्तहदा की 5 मिनट में ये बिल मंजूर कर दिया गया था। कि इनसे बिल आने से पहले बहुत दफ़ा सारी अपोजिशन पार्टीज़ से, सिर्फ मुत्तहदा से नहीं, सारी अपोजिशन पार्टीज़ से पीपल्स पार्टी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की। इनको कहा कि आएँ, आप अपनी सजेशंस दें, अपनी तरमीम दें। इन्होंने वो भी किसी ने नहीं दी। और उसके बाद अभी भी कल सैयद नासिर हुसैन शाह जो हमारे वज़ीर बल्दियात हैं और सईद गनी साहब जो हमारे डिविज़नल प्रेसिडेंट है कराची के, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर इनको दावत दी कि आप अब भी आएँ और अगर चाहते हैं आपके कोई इसमें तरामीम या कोई बेहतरी लाई जा सकती है तो उसमें हम ला सकते हैं। इसमें जो एक्ट है इसमें इख्तियार दिए गए हैं, वापस लिया कोई इख्तियार, सिर्फ एक इख्तियार है, वो है हेल्थ का, हेल्थ एंड एजुकेशन का। हेल्थ एंड एजुकेशन का इख्तियार इस वजह से लिया गया है, ये जो हमारे डॉक्टर्स थे, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद पीपल्स डॉक्टर्स फोरम सूबा सिंध का सेक्रेटरी इत्तलात हूँ, और मुझे पता है कि डॉक्टर्स जो वहाँ पे हमारी KMDC में और जो बल्दिया के हॉस्पिटल्स थी उनमें काम करे थे, उनको कितना जो है वो तनख्वाहों का इशू था, उनको कितना जो है फंड्स का इशू था, जो हमारे वहाँ पे हाउस ऑफिसर्स हैं, जो हमारे वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज हैं, उनको कितना मसला था। जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर हॉस्पिटल्स आती हैं उनमें उनको रेगुलरली पर मंथ जो है वो पे मिल जाती है, हर 5 तारीख पे उनकी पे आ जाती है हाउस ऑफिसर्स और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज की। लेकिन जो हमारे KMDC में हाउस, वो बेचारे 3-3 महीने 4-4 महीने, क्योंकि बल्दियात उनमें फंड्स का इशू रहता है। उस वजह से सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट को वहाँ कर दिया गया है। बाकी वाटर बोर्ड, SBCA और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये दोबारा मेयर को दी गई हैं। अब जिस भी पार्टी का मेयर आएगा उसको ये अख्तियारात होंगे। और भाई मेरे बात कर रहे थे कि पहले जो है वो मेयर थे इनके और जो कचरे का इल्ज़ाम लगता था, तो भाई क्यों नहीं लगे? चलें, DMCs के पास था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम, DMCs बाख्तियार थी कि जो मुआहिदा करें या ना करें। 3 DMCs इनके, 4 DMCs सॉरी इनके पास थी, तो उन 4 का तो हम इन्हीं से पूछेंगे ना। हम PTI से तो उन 4 का नहीं पूछेंगे, या जमायत इस्लामी से तो नहीं पूछेंगे। बिल्कुल ठीक है। इनका जो एहतजाज है या इनकी जो करेंगी मेरे ख्याल से इनके पास था कचरे वगैरह उठाने का, इनकी जो भी तो वहाँ पे भी तो यही हालात थे, वहाँ पे कचरे का पहाड़ लगा हुआ था। तो बाकी अगर हम कराची की बात छोड़ देते हैं, लेकिन सेंट्रल और करेंगी तो वो तो नैयर रजा और रेहान हाशमी साहब के, वहाँ पे तो आप लोग आजाद थे ना। जो तनकीद है वो तनकीद बराए तनकीद है, तनकीद बराए इस्लाह कोई नहीं है। मैं अभी भी भाई मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली के और बहुत ही एक मोतबर हाउस के मेंबर हैं। कल भी नासिर शाह साहब ने इनको दावत दी है, ये अपनी कमेटी बनाए, ये दें तरामीम जो है वो सिंध गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट मानेगी। कल भी हमने इनको कहा है कि भाई आप आए, हम अभी भी आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। और हम अब ये कोर्ट में चले गए, ये कोर्ट में अब इनको पता है कि कोर्ट में लिंगर ऑन होगा। ये कोर्ट में नहीं गए, PTI भी कोर्ट में चली गई है, हो सकता है कि जो लिंगर, वो तो मैं आपको बताऊं, PTI पीपल्स पार्टी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। PTI तो अपनी शिकस्त के खौफ से, वो तो KPK में उनकी गवर्नमेंट है, वो वहां पे बार बार कोर्ट में जा रहे हैं कि जैसे आगे डिले हो। इनको पता है जो इनके साथ यहाँ पे अभी जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हुए, जो इनके रिजल्ट्स आए वहाँ पे, इनको पता है कि इन्होंने जीतना नहीं है, इन्होंने कोई भी डिलीवरेंस नहीं की यहाँ पे। लास्ट चले मेयर इनका था ना, मुझे बताएं, अभी मुर्तज़ा के पास सेम अख्तियारात हैं ना, उनको दोबारा नए अख्तियारात दिए गए हैं। मुर्तज़ा के पास भी यही अख्तियारात हैं जो वसीम अख्तर साहब के पास थे, लेकिन वो काम कर रहे हैं। वो आपको सारा दिन रोडों पे, सारा दिन किसी न किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए कहीं ना किसी अच्छे काम में नजर आएंगे। इनके मेयर साहब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे कि भाई मेरे पास अख्तियारात नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। आप देखें कितने पार्क्स को उन्होंने डेवलप किया, कितने नए रोड्स वो बना रहे हैं। आप मनोड़ा का पार्क देखें, आप जो है वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क की जो देखें, आप वहाँ पे वेस्ट में आए, वेस्ट में आप देखें एक इन्होंने भी जबर फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह हुआ है। तो काम हो रहा है, ठीक है। और अगर काम करने की इंसान की नीयत हो
तो महदूद वसाइल में भी काम हो सकता है। अगर नियत ना हो तो आप किसी को वसी जो है इख्तियारात दे दें, फिर भी नहीं हो सकता। लेकिन सर उनको तो इख्तियारात के साथ साथ बजट भी नहीं दिया जा रहा था ना, उनका तो रोना पूरी दुनिया ने सुना था। जो अगर आप अपनी नई गाड़ी लेने के लिए बजट था, हाँ। आपके पास नहीं ऑफिस रेनोवेट करने के लिए बजट था, आपके पास अपना घर रेनोवेट करवाने के लिए बजट था, लोगों पे डिलीवरेंस के लिए आपके पास बजट नहीं था। ठीक है जी, हम बासित साहब से भी उनकी राय जानते हैं। जी बासित साहब। देखें, इन्होंने कहा ना कि मुर्तज़ा वहाब भी उसी वसाइल के तहत काम कर रहे हैं, तो मैं भी अभी सुरजानी टाउन से यहाँ तक का, अपने हलके से लेकर यहाँ तक का सफ़र तय किया, तो मुझे ऐसी कोई तब्दीली नज़र नहीं आई जो बता रहे हैं कि ये इफ्तिताह कर दिया, वो कर दिया। और ये कह रहे हैं कि गाड़ी लेने का बजट था, तो भाई गाड़ी या घर बनाने से पूरा कराची कैसे बनाएंगे उस बजट से? तो कोई मिसाल तो थोड़ी ढंग की दें। बजट अरबों, तो नहीं हुई थी ना, कराची अगर आपको को चाहिए अरबों खरबों रुपया चाहिए। पिछले 13 साल में हम आपकी हुकूमत को देख रहे हैं ना, पिछले 13 सालों में आपने जो 2008 से पहले हमने हॉस्पिटल आपको दिए, उसका क्या हाल किया? जो हमने आपको एजुकेशन सेंटर दिए, स्कूल दिए, उसका क्या हाल किया आपने? स्कूलों के अंदर भैंसें बंधी हुई नज़र आती हैं, अक्सर आप देख रहे होंगे, कहीं से गधे बरामद होते हैं, सिर्फ तालीम नहीं मिलती उस स्कूल के अंदर। बेरोज़गारी ऐसी बढ़ गई है इस शहर में कि उर्दू बोलने वाला तो वो नौकरी कर ही नहीं सकता, उसकी नौकरी पर जाली डोमिसाइल बनाकर अंदरूनी सिंध से लोग आते हैं और यहाँ पे गुलशन इकबाल की रिहायशियों पे, नॉर्थ कराची के रिहायशियों पे, सुरजानी टाउन के रिहायशियों पे, लालू खेत के रिहायशियों पे, औरंगी के रिहायशियों की जो नौकरी हैं उन पे काबिज हो जाते हैं। सही। लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि एक शॉपिंग मॉल से 3 मंजिला इमारत से वो कूद कर जान दे दी। नौजवान, बिल्कुल। इसकी वजह क्या थी? बेरोज़गारी। उससे पहले 1 हफ्ते पहले चले हैं, एक सहाफ़ी ने 70,000 रुपये का मखरूज था, उसकी नौकरी नहीं थी। एक चैनल में जॉब करता था, उसकी वहाँ से भी नौकरी ख़त्म हो गई थी, उसने खुदकुशी कर ली। तो आप कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हैं? 13 साल में आपका काम लोगों ने देख लिया है। 2008 से पहले का कराची देख लें और 2008 के बाद का कराची आप देख लें, इनका कौन सा काम? कौन है? कौन 2000 30 साल से आप लोग 2008 हम से कभी 30 साल से आप लोग भी हैं, 13 साल से ये लोग हैं, तो मतलब नहीं, मेरी बात देखिए, सुनिए। हुकूमत के इत्तेहादी रहने में और हुकूमत करने में आसमान जिन जमीन 13 का फर्क होता है साल ना। की भाई हम वाली कभी भी बात कर हुकूमत, रहे हैं। हमारी हुकूमत नहीं रही, हुकूमत के इत्तेहादी जरूर रहे होंगे कुछ अरसे में, हुकूमत नहीं रही। तो सर सिंध में 13 साल से सिंध में आप लोगों ने क्या कर लिया? तो किया था ना, ये जो आपको अंडर बाईपास, फ्लाईओवर, जो हॉस्पिटल जो नजर आ रहे थे 2008 से पहले, वो किसने बनाए थे? अच्छा जी, वो एमक्यूएम ने बनवाए थे सारे। ये बिल्कुल असल आपकी में बात। उसके बाद अगर कोई इनका मॉडल काम है जो कह सके, वो आप दिखा दें। इनकी बेड़ा मिसाल गर्क किया है वो इन्होंने। है कि वो शोरबा अच्छा, हलाल है। जब पीपल्स पार्टी अंडर बाईपासेस बनाती है तो इस पे बोलते हैं कि अंडर बाईपासेस से थोड़ी ना कुछ होता है, यहाँ पे शहर में और भी तो काम है, बल्दियाती और दीगर जो मामला हैं वो क्यों नहीं बेहतर किए जा रहे हैं? नहीं देखिए, तो अभी इसके ऊपर तो फौरन एतराज हो जाते हैं, जब आप लोगों से आपकी कीर्तिगी का सवाल किया जाता है तो आप लोग अंडर बाईपासेस की मिसाल दे रहे होते हैं, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, इससे मुझे पता है हमारे आवाम को क्या फर्क पड़ा है, हमारे आवाम खुदकुशी करना रुक जाएगी, हमारे नौजवान को रोजगार मिल जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको रोजगार देना है ना। हमने तो रोजगार देने के बाद, उस वक्त नजर आते थे महकमों में हमारे लोग, कराची शहर के लोग नजर आते थे आपको महकमों में, आज नहीं नजर आ रहे। आपको एक लिसानी जबान से ताल्लुक रखने वाले लोग हर शोबे में आपको नजर आ रहे होंगे। आप कहीं का भी SHO उठा के देख लें, DSP उठा के देख लें, सिपाही देख लें, कोई कराची शहर का नजर नहीं आएगा। आप सिंध सेक्रेटरीट चले जाएं, वहाँ से कराची शहर का कोई भी नजर नहीं आएगा। हत्ता कि आवाम इतनी मायूस हो गई है यहाँ की, उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करना छोड़ दिया। कहते हैं कोई सेटिंग होगी तो जॉब होगी, अब वरना तक नहीं पीपल्स होगी। पार्टी के एक हमारे पास यहाँ पे अली राशिद साहब आए हुए थे, आप उनकी बात करेंगे। यहाँ पे CSS का कोटा जब वो खाली जाता है हमारे, क्योंकि हमारे नौजवान यहाँ पे वो अप्लाई नहीं करते। आपने तो वो वाली बात कर दी है यहाँ पे बैठ के। मेरी गुजारिश सुनिए, असल में मतलब यहाँ पे लोगों को नौकरियों की जरूरत है, लोग क्यों नहीं करेंगे अप्लाई? असल में इनका देखिए, रोजाना की बुनियाद पे आप अखबारात में देख रही होंगी 1000 नौकरी, 2000 नौकरी। जो 1 साल पहले नौजवान बेरोजगार था, वो आज भी मुझे बेरोजगार मिलता है। तो 2 साल पहले बेरोजगार था, मतलब ये किसको दी जा रही है? कोई चेक तो करे जाके। जो नौकरियां कर रहे हैं महकमों में बैठे हुए, उनके आप बर्थ सर्टिफिकेट चेक करेंगे, उनकी पैदाइश कहाँ की है, आया कि उसका ताल्लुक कराची से है या नहीं है, आया कि उसका ताल्लुक हैदराबाद से है या नहीं, आप चेक तो करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है जी, असल में इनका मिसाल है कि शोरबा हलाल है, बोटियां हराम है।
ये जिस सेहत की, जिस हॉस्पिटल्स की और जिस हुकूमत की 2008 से बुराइयां गिनवा रहे हैं, इनको शायद मेरे ख्याल में ये एमक्यू में नहीं आए। ये 2008 से 2015 तक भाई वाले हमारे इत्तेहादी थे, हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा थे और वजारतों के भी मज़े लेते रहे थे और उस वक्त हम बहुत अच्छे थे। और 2015 तक का अगर कोई भी हमारा हिसाब किताब है तो भाई वाले हमारे बराबर के शरीक हैं उसमें, और भाई वाले उसमें हमारे साथ जो है वो बराबर के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन 2010 तक इनके ही मेयर मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और उनको पूरे फंड भी मिलते थे। और जो उन्होंने काम 2000 सिर्फ 1 साल ये जो है वो मुशर्रफ के साथ, 2 साल मुशर्रफ के साथ रहे थे मुस्तफ़ा कमाल, 3 साल वो पीपल्स पार्टी के साथ, मेरे भाई मेयर जब वो थे तो पीपल्स पार्टी के साथ वो काम किया उन्होंने पीपल्स पार्टी के अलग जो ये आप बता रहे हैं ना इतने इतने प्रोजेक्ट, वो पीपल्स पार्टी सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट में थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ ये इफ्तिताह करते थे। तो वो पीपल्स पार्टी आप क्यों नहीं बना? अगर हाँ उसके बाद अब ऐसा क्या हो जब गया? उसके बाद जब अभी जो बात करें ना कि नौकरियां नहीं मिल रही, भाई आपने उस वक्त जो आपके माधुरी पता नहीं कान कटा पता नहीं क्या क्या नाम थे, वो आपने सारे बल्दियाती इदारों में भर दिए। 400 500 घोस्ट मुलाजिम आपने एक बल्दियाती, वो हमने निकाले। बल्दियाती इदारे अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब कोई भत्ताखोरी वहाँ नहीं हो रही, कोई जो है वो रैली के लिए, कोई जलसों के लिए वहाँ से फंड नहीं जाते और वहाँ जो है वो सही से काम हो रहा है। असल में इनका हाँ दूसरी ये इन्होंने कहा कि नौकरियाँ, आप मेरे साथ चलें, हेल्थ डिपार्टमेंट में 2015 से 2021 तक कोई 10,000 नौकरियाँ मिली हैं डॉक्टर्स की। मैं इनको अपने शोबे का एक मिसाल देता हूँ, भाई मेरे साथ इसी शहर की बात मैं इनको नहीं मैं पूरे सूबे की बात बता रहा हूँ। मैं पूरे सूबे भाई में को मैं गिनवा कह तो रहा सकता, मैं भाई को गिनवा सकता हूँ कि कितने लोग उसमें कराची के हैं। अभी भी आप इन्होंने कहा कि सिंध सेक्रेटेरिएट में एक ज़बान के बंदे, आप मेरे साथ चलें, मैं दिखाता हूँ कितने एडिशनल सेक्रेटरीज, कितने सेक्शन ऑफिसर्स, कितने क्लर्क्स जो है वो इनकी ज़बान बोलने वाले। ये ज़बान इनकी ज़बान नहीं है, ये ज़बान पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। और दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी या कोई भी लसानी तरीके की या लसानियत की कोई सियासत नहीं करती और ना करना चाहती है। असल में इनका मसला सिर्फ एक ही है, इनका मसला ये है कि ये अपनी जो मुर्दा सियासत है उसमें लसानियत की रूह फूंक के जो है वो दोबारा ज़िंदा करना चाहते हैं। लेकिन कराची की अवाम इनको समझ चुकी है, कराची की अवाम इनको जान चुकी है। 2018 में इनको बुरी शिकस्त, कराची में बुरी शिकस्त मिली। ये कराची के मालिक बनने की कितनी सीट्स हैं इनके पास? 5 MNAs इनके हैं कराची से, 5 हमारे हैं। हमारा और इनका मैंडेट तो बराबर का है कराची में। ये कराची की मालिकाना ये ऐसे वो करते हैं प्रिटेंड कि ये कोई कराची के मालिक हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कराची में जितना स्टेक इनका है उतना ही हमारा है। अभी इन्होंने कादिर मंदोखेल साहब के हल्के में अपना रिजल्ट देख लिया है। इन्होंने जो है वो जो CBC के इलेक्शंस हुए उसमें इन भाई वालों ने अपना रिजल्ट देख लिया है। अभी भी बल्दियात में ये जो कोर्ट और ये चल रही है ना, ये सिर्फ लिंगर, इनको पता है कि ये कितनी बुरी तरीके से हारेंगे इस इलेक्शंस में बल्दियात में। तो मेरी भाई को सजेशन है कि पहले से आप लोगों ने प्रेडिक्शन कर दी है, पहले से ये लसानियत की सियासत को छोड़ के आपको इस लसानियत और आपको इस जो है वो नफरत वाली सियासत की वजह से ही कराची के लोगों ने रिजेक्ट किया है। आप मेहरबानी करें इस से बाहर आ जाएं। आप अपने पुराने जो आपके एक्स कायद थे, एक्स से बाहर निकल के आप जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है आप वो करें और आप सारी जो है वो लोगों को इकट्ठे मिला के जो है वो लेने की कोशिश करें। ठीक है जी। इनकी मुझे बताएं ना, इनके कितने MPs MNAs दूसरी लैंग्वेजेस के हैं? पीपल्स पार्टी के जो है मुर्तज़ा वाब जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो तो उर्दू बोलने वाले हैं। हमारी जो शेला रजा साहब हैं वो तो उर्दू बोलने वाली हैं। हमारे जो इकबाल सान साहब हैं स्पेशल असिस्टेंट CM वो तो उर्दू बोलने वाले हैं। बताएं ना इनके कितने जो है वो आपके 100 MPs हैं, पूरा गिनवाएं। ओहदेदारान हैं आपके 100 MPs हैं, थोड़ा पूरा गिनवाएं। जितने कराची के आपने 2 नाम लिए हैं, बाकी 98 रहते हैं, वो भी गिनवाएं। भाई जो हमारे कराची के MPs हैं और सारे जो है मेरी बात सुनो, आपने 2 गिनवाए, बाकी 98 तो बताएं। शर्मिला फारूकी कौन है? हाँ गिनवाएं। शाहिना बलोच कौन है? रिजर्व सीट्स पे हमने कितनी सीट्स दी हैं कराची को? ठीक है। सेनेटर्स हमारे कितने हैं कराची से?
ठीक है। अच्छा जी, ठीक, आपकी बात भी ठीक है। जिस तरह से आपने कहा कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है नए नए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं, ये बात आपकी ठीक है। 13 साल की सिंध में आप लोगों ने सियासत की, सिंध में आपकी हुक्मरानी रही है और स्टिल अभी तक आप लोग करते आ रहे हैं। लियारी के अवाम को क्या दिया? लियारी के अवाम को क्या दिया? लियारी के अवाम को हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लियारी दी, अच्छा, हमने उनको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लियारी दी, हमने उनको जनरल यूनिवर्सिटी लियारी दी, हमने उनको जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से रोड्स बनाए पीपल्स पार्टी ने बनाए। पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगता है कि जी पीपल्स पार्टी वहाँ से, हमने वहाँ पे जो गैंग वॉर और वो था, वो ऑपरेशन किसकी गवर्नमेंट में हुआ? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुआ। वहाँ से जो ये जिनकी ये बात करते हैं कि वो आपके साथी या जो वो किसकी गवर्नमेंट में यहाँ से भाग गए? सही। मुझे बताएं, जब इनकी गवर्नमेंट थी, इनके जो सेक्टर इंचार्ज होते थे या इनके जो दहशतगर्द इनकी जो विंग्स होती थी, क्या वो इनकी गवर्नमेंट कभी ख़त्म हुई? नहीं हुई ना। पीपल्स पार्टी ने अगर अपने अंदर भी कोई ऐसे एलिमेंट्स थे तो उनको खुद ख़त्म किया। अच्छा जी, आपने अभी रोड्स का जिक्र किया ना, वहाँ पे डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे साफ पीने के लिए पानी नहीं है, हाई बिल्डिंग्स बनाई हुई है, वहाँ की आवाम इतनी परेशानी का सामना कर रही है। हॉस्पिटल्स बनाई हुई हैं, आपको डिस्पेंसरी आप सोच रही हैं बड़ी हॉस्पिटल्स को छोड़ के। अच्छा, आपको बताऊं बड़ी हॉस्पिटल्स में भी वहाँ पे बोलते पर्ची वाला सिस्टम है। डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? आपकी डाउ यूनिवर्सिटी और आपकी जो कराची की सबसे बड़ी सिविल हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर वो कहाँ पे? वो जहाँ से आपका लियारी स्टार्ट होता है वो वहाँ पे है। देखिए लियारी के आपकी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है लियारी के अंदर। ठीक है, वहाँ पे मरीज जाके अपना इलाज करवाएं। वहाँ पे हॉस्पिटल है ना। हॉस्पिटल का नाम सिविल हॉस्पिटल कराची ट्रॉमा सेंटर। सिविल आप लियारी के अंदर की बात आप गई लियारी कभी? हाँ, मैं बिल्कुल गई हूँ, मैंने विजिट किया है। लियारी जहाँ सेंटर होता है वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल। सर, अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाए तो इतने करीब ट्रॉमा सेंटर, इतना बड़ा ट्रॉमा सेंटर, 13 मंजिला ट्रॉमा सेंटर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर कराची में मौजूद है, लियारी के पास ही मौजूद है। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन अब आपने वो कौन से बिहार कॉलोनी और बाकी जिसके अलावा और दीगर जो वहाँ के करीब करीब जो एरियाज हैं, मीरा नाका, चाकीवाड़ा, आपने उसका विजिट किया है? वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के डिस्पेंसरीज और वो मौजूद हैं। अच्छा। और वो काम करती हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं। पानी और बिजली तो हमारा मसला नहीं है, बिजली फेडरल गवर्नमेंट का मसला है। ठीक है। पानी वहाँ पे जहाँ पे हम पहुँचा सकते हैं, जहाँ पे पहुँच रहा है वहाँ पे पहुँच रहा है। कहाँ पहुँच रहा है? कहाँ पहुँच रहा है पानी? वहाँ की आवाम रो रही है सड़कों पे निकल निकल के। कितनी दफा तो उन्होंने मीडिया के आगे अपनी दुहाइयाँ दी हैं। अभी तकरीबन कोई 6 अरब रुपए का एक पैकेज लियारी के लिए दोबारा अनाउंस हुआ है। अच्छा। और वहाँ पे काम हो रहा है। अब जाएंगी तो आपको वहाँ पे पाइपलाइंस नई बिछती हुई नजर आएंगी, आपको वहाँ पे गलियाँ पक्की होती हुई नजर आएंगी। आप एक अभी विजिट कर लेना, आप 1-2 दिनों में आप एक विजिट करके फिर एक डॉक्यूमेंट्री मैंने अभी कुछ टाइम पहले विजिट किया था। वहाँ पे हम गए थे अपनी पूरी टीम के साथ और एक इवेंट में हम लोग इनवाइट किया था। तो उसके बाद मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। मैंने सोचा था कि ज़रूर मैं लियारी का जिक्र करूँगी, वहाँ की आवाम किस तरह से परेशानी का सामना फेस कर रही है। बासित साहब, आपकी भी हम राय लेना चाहेंगे असर जानी, और जिस तरह से अभी मैं जिक्र कर रहे थे लियारी के हालात। कराची की एक एक गली से तो आप सब लोग वाकिफ़ है, क्योंकि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान कराची की जमात है, कराची के अवाम के लिए, कराची के हक़ के लिए हमेशा बोलती आई है। तो कराची की आवाम की सिचुएशन किस तरह से देखते हैं आप? देखें, अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस तरह से कोई नक्शा पेश कर रहे थे, मुझे तो पैरा से याद आ गया था। फिर अचानक से अब इन्होंने सिविल हॉस्पिटल बोला, तो मैं खाली ये जानना चाहूँगा क्या इनके लीडरान में से कोई सिविल हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहेगा? जी सर, जी। बाहर मुल्क क्यों जाते हैं? हमारे कायम अली कौन गया है बाहर मुल्क क्यों जाते हैं? हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी कोई कराची से इलाज हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहेगा? क्या कोई यूपी मोड़ पे सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई लीडर आपका इलाज करवाना चाहेगा? लालू खेत के सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका लीडर कोई इलाज करवाना चाहेगा? जिन हॉस्पिटल को हमारे साहब जब बीमार होते थे, जब वो सीएम थे तो एनएसईडी से इलाज करवाते थे। अच्छा, उनका जब ये हाल हुआ है। ठीक है। आपके अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी 87-88 हैं और वो बड़े हॉस्पिटल की इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। एक आम आवाम गरीब इंसान हॉस्पिटल का रुख करता है, जब आप यकीन करें एक सिरिंज तक उसको बाहर से लेनी पड़ती है और वो धक्के खा रहा होता है। करेंगे एक छोटा सा वक्फे का, मुझे बार बार कहा जा रहा है। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इसी सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ
जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले बासित साहब आपसे गुफ्तगू हो रही थी, गुलाम मोहम्मद तईम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी थी जी। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, जिस तरह से इन्होंने बताया कि सिविल हॉस्पिटल और लियारी में कितना फासला है, इन्होंने कहा सिविल हॉस्पिटल है ही लियारी में, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि सिविल और लियारी करीब 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 है। बहुत जी, जी। करीब है। तो फिर अगर आपकी पाकिस्तान में अगर हुकूमत आ गई तो फिर तो आप इंडिया की मिसाल भी दे देंगे। तो एक बॉर्डर का फ़र्क है हॉस्पिटल का, जिस तरह से आप लियारी में उस हॉस्पिटल नहीं, को ले इंडिया से भाईजान हमारा ताल्लुक नहीं है। इंडिया से नहीं तो आपकी देखें, आपकी तंजीम के लोग ट्रेनिंग लेके आते हैं। नहीं, हमारा आपने जिस अल्हम्दुलिल्लाह तरह कोई से ताल्लुक बताया ना नहीं। एक रोड का हमारा फर्क है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह भाई लियारी कोई में ताल्लुक नहीं है। काउंट कर रहे हैं। हम लियारी का बता सकते हैं, हम इंडिया का कोई वो नहीं है। बहरहाल, शौक जिस नहीं। तरह से हम माजी में 13 साल में देखेंगे कि सिंध हुकूमत ने जो है वो कराची को, हैदराबाद को, मीरपुर ख़ास को, सिंध के शहरी इलाकों को क्या दिया। एक ट्रांसपोर्ट नहीं दे सके ये। आज पूरा कराची जो है चिंची रक्षों पे सफ़र कर रहा है, एक ट्रांसपोर्ट इन्होंने नहीं दी। मतलब 13 साल से आपकी हुकूमत है, आपके वज़ीर आला हैं, आप नहीं दे रहे, कौन जिम्मेदार है? आप एमक्यूएम पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, आप दूसरी जमातों पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। आप किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकते, ये आपकी ज़िम्मेदारी थी ट्रांसपोर्ट देना, आप मुकम्मल नाकाम रहे। आपकी ज़िम्मेदारी थी तालीम देना। कोई ऐसा स्कूल बता दें 13 साल में जो इन्होंने कराची शहर में बनाया हो, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बता दें 13 सालों में जो इन्होंने इस शहर को दी हो या हैदराबाद शहर को दी हो। लोग तालीम से महरूम होकर रह गए। ठीक है जी। गुलाम मोहम्मद तईम साहब, अभी जिस तरह से इन्होंने अभी कहा कि मतलब जब आप प्रोग्राम का आगाज़ हुआ तो उन्होंने कहा कि स्कूल का तालीम का निज़ाम तो इस तरह के कि यहाँ पे आपको पता है कि गधे बंधे हुए नज़र आ रहे होते हैं। तालीम का भी उन्होंने खुद जिक्र किया कि यहाँ पे तालीम का निज़ाम क्या है, यहाँ पे उस तरह का तालीम, एक स्कूल ढंग का नहीं है यहाँ पे। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि कराची को कौन से नए तालीमी इदारे पीपल्स पार्टी ने अभी दिए, तो मैंने 3 तो इनको नए गिनवाए सिर्फ लियारी के अंदर। मली यूनिवर्सिटी चौथी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ 5वीं, और आपका जो है वो क्या कहते हैं इसको, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद में सर 3 यूनिवर्सिटी हैं। इनके एक गुजरा ने कहा कि मेरी लाश पे से गुजर जाना, सुने 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 वो रिकॉर्ड पे मेरी लाश पे से गुजर जाना अगर यूनिवर्सिटी बन गई तो। सुने सुने मेरी बात सुने। मतलब तालीम, ये सिर्फ आपकी वो लसानियत वाली वो पॉइंट। अब नहीं, मुझे वो बता, रिकॉर्ड पे मुझे आप बताएं, सिंध यूनिवर्सिटी जो सिंध यूनिवर्सिटी है जिसका कैंपस तो चलें उधर है जामशोरो में, उसकी जो मेन वो है वो हैदराबाद शहर में। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो असल में अभी बना है शहर, जामशोरो सिर्फ यूनिवर्सिटीज की वजह से। मेरी पूरी बात यार आप मेरे साथ चलें, स्कूलों का हाल में मैं पढ़ा, मैं सर मैं खुद आप मेरे साथ चलें, आप सुरयानी चलें, आप नॉर्थ कराची चलें, आप औरंगी टाउन चलें, हैदराबाद से फिर लियाकताबाद कराची चलें। आ गए। नहीं ना, मतलब स्कूलों की हालत तो देखें आप। इस तरह से अल्फाज को सजा के पेश करने से नहीं, हालात थोड़ी अल्फाज तब्दील को हो नहीं जाते हैं। सजा रहा भाई, आपने कहा कि हैदराबाद के लोगों देखने को वाले यूनिवर्सिटी समझते नहीं हैं है। कि क्या हाल हुआ है हैदराबाद को आप कह रहे लोग हैं शर्माते हैं बताने में कि हमारा बच्चा जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। गवर्नमेंट स्कूल का ये हाल हो गया, लोग शर्मा रहे हैं सर बताने जानी में। के या जिस एरियाज के आप बता रहे हैं वहाँ के एमपीएस कौन है? आपके ही हैं। एमपीएस को वजीर आला आप की कभी तरफ से आप कितने कभी फंड जारी हो गए सर भाई? आप कभी सिंध हुकूमत ने आप कितने कब- फंड दे दिए एमपीएस सर को आप भाई? कभी आप एमपीओ कह रहे हैं स्कूल लेके 3 गए, साल से एमपीएस को कोई सूबाई हुकूमत ने वजीर- अगर फंड दिए तो बताएं। भाई आप ठीक है। कभी सूबाई वजीर हद हो तालीम गई। को हाँ, स्कूल हाँ। लेके गए? आप कभी सूबाई हम वजीर के पास एमपीए को कंप्लेन कौन लेके फंड गए? देगा? नहीं, आप हम कंप्लेन कहाँ लेके- जाके मांगे? आप कंप्लेन लेके मतलब गए? आप हुकूमत में आप फंड दे नहीं रहे, सर, आप कह रहे हैं कि कंप्लेन एमपीए लेके कौन गए था? कभी कंप्लेन सूबाई लेकर गए वजीर तालीम के पास कि भाई मेरा हल्का है, मेरे हल्के में फलाना स्कूल ऐसे। तो उनको तालीम का मिनिस्टर बनाया क्यों जब उनको पता ही नहीं है कुछ? अच्छा जी, ठीक है। बासित साहब, हम फिर से आ जाते हैं बल्दियाती जो अभी तरमीमी बिल के हवाले से मुत्तहदा की मुखालफत कर रही है इसकी। मुत्तहदा इसीलिए मुखालफत कर रही है ना कि पिछले 13 सालों में हाल देख लिया है ना। आप जब एक हुकूमत करने की जब आप काबिल है ही नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि कोई महकमा भी ऐसा नहीं है ना जिसकी आप 13 साल में मिसाल दे सकें, तो मतलब हम किस मुंह से हिमायत कर दें? लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए। कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, ना हेल्थ का है ना एजुकेशन का है, सड़कें पूरी टूटी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि मोइनजोदड़ो 2 बनाने की तैयारी हो रही है, ये जो अभी इन्होंने बिल पेश किया है ना। अच्छा जी, ज़राए का कहना है ये है कि अभी जिस तरह से अब्बासी शहीद के बाहर आप लोगों ने प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड कराया, करेंगी औरंगी और बाकी इसके बाद जो मतलब प्रोटेस्ट आगे भी आप लोगों का बढ़ सकता है, उसके बाद क्या धरना देने का प्लान है? अभी तो फ़िलहाल आवाम को शऊर देने के लिए ये शऊर बेदार करना लाजिम है, क्योंकि आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। जिस तरह से इन्होंने माजी में किया, ये मुस्तकबिल में और भी बुरा करना चाह रहे हैं।
सिंध के शहरी इलाकों के साथ। तो वो शऊर बेदार करने के लिए जगह जगह हमने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इसके बाद का भी जो लाए अमल होगा वो भी मीडिया के सामने रखेंगे। ठीक है जी। तईम साहब, पीपल्स पार्टी सिंध के दही इलाकों में क्या निज़ाम ला रही है? जो हमारे वहाँ के देही इलाके हैं उनमें भी जो है वो तरामीम की गई हैं, उसमें भी वहाँ पे भी टाउन्स और यूसीज और म्यूनिसिपल कमेटीज उनको बहाल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैसे यहाँ पे ख़त्म की गई है, वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का निज़ाम ख़त्म किया गया है। अच्छा। जैसे ये कह रहे थे कि हैदराबाद की भी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी ना, उसको भी म्यूनिसिपल के अंडर किया गया, यानी म्यूनिसिपल हैदराबाद को और मजबूत किया गया है। अच्छा। जो देही उसके इलाके थे उनका अख्तियार भी शहरी म्यूनिसिपल को दिया गया, और जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनका अख्तियार बढ़ा दिया गया है। ठीक है जी। बात करते हैं वाटर बोर्ड और सिंध के, जिस तरह से वाटर बोर्ड सॉलिड मैनेजमेंट जो है डिपार्टमेंट, इस पर इनका एक थीफ सेल है जो कि करोड़पति हो गया है, लेकिन जिस तरह से गैर कानूनी उन्होंने जो कमर्शियल कनेक्शंस बना के इसमें फैक्ट्रीज, और उन्होंने उनके जो ये सेल के जो लोग हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए, तो इनके ऊपर क्यों नहीं कोई ऑपरेशन किया जा रहा है? इन पे ऑपरेशन होता है, और इन पे जो है वो अगर कहीं निशानदेही होती है और पकड़े जाते हैं, काफ़ी जो है वो हाइड्रेंट्स जो इलीगल चल रहे थे, वो बहुत से लोगों के थे, उसमें मुत्तहिदा के लोग भी थे, उसमें पीटीआई के लोग भी थे, उसमें शायद कुछ पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, तो वो सारे हाइड्रेंट्स सील कर दिए गए। और जहाँ तक रहा अब उसका सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो रिश्वतखोरी और ये चल रही थी, उस पे भी वज़ीर बल्दियात जो है हमारे नासिर शहनशाह साहब, वो वक्तन फ़वक्तन ऑपरेशन करते रहते हैं, और जो है वो उस पे एक्शंस भी लिया जाता है। इसी वजह से अब हमने ये सारी जो चीज़ें वो मेयर के अंडर कर दी हैं, कि जैसे ये कह रहे हैं कि मेयर को एम्पावर करें, तो अब वो चीज़ें मेयर, अभी तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑब्वियसली इस चीज़ों को देखेंगे, जब इलेक्शंस हो जाएंगे जिस भी पार्टी का मेयर आएगा, इनका आएगा, हमारा आएगा, या किसी भी पार्टी का है, वो फिर इन चीज़ों को वो देखेंगे। ठीक है जी। बासित साहब, पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि जो बिल मंजूर हुआ उस पर मुत्तहदा राजी होते तो एहतजाज क्यों करते? अच्छा। राजी होते, हमने तो वॉक आउट किया, उसके वॉक आउट करने के बाद हमने मुजाहरे शुरू कर दिए। कराची के हर टाउन में मुजाहरे करेंगे हम, हैदराबाद में भी कल हुआ है, तो अगर मंजूर होता तो हम मुजाहरे क्यों करते? अच्छा, आपको क्या लगता है एहतजाज करने से, एहतजाज रिकॉर्ड कराने से, इससे क्या पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क पड़ सकता है? देखें, ये एक जमहूरी अमल है, और पहला स्टेप यही है कि एहतजाज किया जाए, मुजाहरे किए जाए, मगर हमारे डिप्टी कन्वीनर कंवर नवेद जमील भाई, उन्होंने कहा कि जानों का नजराना भी देना पड़े तो हम जानों का नजराना भी देंगे, मगर ऐसी नौबत आ चुकी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं ना, आपके सामने तो है, मैंने मिसालें दी है ना। ये तो वो एक अलग चैप्टर है, ये एक अलग है, उससे अपनी जानों के नजराने से क्या ताल्लुक है? मतलब इतनी अमवात हो चुकी है सर, उसके बाद अपनी जानों के नजराने देखे। और आप भी अपने घर से सफर करके यहाँ तक आई होंगी, तो सड़कें देखें ना क्या हाल हो गए। आप अपने इलाके में जाके देखें सेवरेज कैसे उबल रहा है, पानी लोगों को मिल नहीं रहा, टैंकर माफिया के रहमो करम पे पूरे शहर को छोड़ा हुआ है। मतलब अब भी अगर एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाएं तो फिर क्या करें? लेकिन जानों के नजराने वाली जो बात थी वो मुझे बड़ी हैरत कुल लगी कि मुझे जानों को नजराना देने का इसमें क्या ताल्लुक था? बिल्कुल जाने देंगे अपनी। अच्छा जी, जाने किस बेस पे दी जाएंगी? कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी नौबत तो नहीं आई है? अभी तो सिर्फ बिल की मंजूरी हुई है, इसमें आप लोग अभी से जानों को नजराने देने के तैयार हो गए। मुस्तकबिल में बच्चों मुस्तकबिल में जो बच्चों का मुस्तकबिल तारीख होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके लिए तो हर फोरम पे जाके आवाज उठाएंगे। अच्छा जी सर, ये जो अभी मिनी बजट आ रहा है, आ गया है, तो उस पे क्या महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको? ये तो आप फेडरल गवर्नमेंट से सर इत्तेहादी तो आप लोग हैं, सर मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं इस बार मतलब आप सर, अभी मैं फिर से वो बात बोलूंगी, मुझे बोलते हुए अजीब लग रहा है कि जब सिंध की बारी आती थी यहाँ पे जानों के नजराने पेश करने के तैयार हो जाए, लेकिन जब यहाँ पे आवाम के ऊपर मिनी बजट आया और उसके बाद आवाम के ऊपर फिर से महंगाई का बोझ डाला जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये मिनी बजट जो आवाम के हक में फायदेमंद साबित होगा? ये तो देखें, कोई हुकूमत का नुमाइंदा बैठा हो, आप उससे क्वेश्चन करें। सर आप लोग इत्तेहादी
इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी है, आप लोग इत्तेहादी हैं, है, आप लोगों को सवाल बनता है। नहीं हुकूमत में मिनिस्ट्री क्यों ली हुई नहीं, आपने? इत्तेहादी है। नहीं मिनिस्ट्री सर आप लोग वफाक में बैठे हो तो मैं आपको वफाक समझ के बात करूंगी ना इस वक्त। आप वफाक में बैठे हुए भाईजान, आप मिनिस्ट्री एंजॉय करें, ऐसे नहीं करें। इत्तेहादी है, हुकूमत में नहीं। आप पार्लियामेंटेरियन ऐसी बातें तो नहीं करें। नहीं, इत्तेहादी है, हुकूमत में सर नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत में ठीक नहीं है होता, जी। वो किस में होता है? पर तहीन साहब मैं आपसे आपकी राय जानती हूँ, ये जब मिनी बजट आया है इस पे क्या आवाम के ऊपर फिर से महंगाई का बोझ का बम गिराया जाएगा? ऑब्वियसली ये आप परसों परसों आपने गवर्नर पंजाब का बयान सुना, वो तो हमारी पार्टी से नहीं है, वो इनकी पार्टी से नहीं है, वो नून लीग से नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। उन्होंने क्या कहा कि हमने IMF को लिख के दे दिया है मुल्क। अच्छा। हमने, आप सुना ना आपने, भाई आप भाई ने सुना होगा कि हमने मुल्क, उन्होंने लिख के दे दिया है हमने। क्या मतलब मुल्क लिख के दे दिए? हमने स्टेट बैंक के जो सारे पावर्स हैं वो IMF को दे दिए। ये गवर्नर पंजाब का बयान नहीं सुना बयान? नहीं, मैंने सुना आप नहीं। चलिए सुनिएगा बाहर जाके। इन्होंने, एक होता है बंदा भीख मांगने का हाथ फैला के, फिर एक उठता है घुटने टेक के। ये बिल्कुल लेट गए IMF के सामने और इन्होंने अपनी सारे जो अख्तियारात हैं सारे IMF को दे दिए। और जब IMF आपको चलाएगा, IMF ना आवाम की सोचता है, ना IMF जो है वो किसी इंसान की सोचता है, वो अपने पैसे निकालने की सोचता है। और वो पैसे निकालने का आप देखें, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, जो इकोनॉमी आप देखें, जो हमारे डॉलर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम जिनको कहते थे कि वो बंगालियों को कि 2 टके के अभी नहीं, वो टका भी हमसे ज़्यादा हो गया। जहाँ पे जंग चल रही है अफगानिस्तान, उनकी इकोनॉमी हमसे स्ट्रांग है। ये इन्होंने जब इलेक्शन से पहले आए थे बड़े ख्वाब दिखाए कि हमारे पास अरस्तू है, वो असद उमर, हमारे पास आइंस्टाइन है इकोनॉमी के। और इन्होंने अभी इन 3 साल इनको हुए 6 फेडरल सेक्रेटरी फॉर फाइनेंस इन्होंने तब्दील किए, 4 इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील ठीक किए। कह रहे हैं सर। अब ये बहुत ही शर्मनाक मकाम है हमारे लिए कि बांग्लादेश जैसा मुल्क वो हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हो चुका है और हम पाकिस्तान, जो जहाँ पे पाकिस्तान में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फिर ऊपर से हम जो थोड़े बहुत हमारे पास बाहर से लोग आते थे, उनको भी हमने जो कल सियालकोट में जो हमने किया है काम, बहुत ही और वो क्यों, वो अफसोस इनकी, का मकाम था। इन्होंने जो है वो मैं यही अभी मैंने अपना इंट्रो दिया था, उससे मैंने कहा वो इंसान तो मर गया लेकिन इंसानियत भी साथ में मर चुकी अब है। आप कैसे, उसकी जो माँ है, उसकी जो बीवी है, उसके जो बच्चे हैं वो नॉन मुस्लिम है, आप उनको किस मुंह से आप समझाएंगे कि भाई इस्लाम जो है वो इसका पीस का मजहब है? आप उसको कैसे समझाएंगे कि भाई इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है? आपने श्रीलंका के एक बंदे को नहीं मारा, आपने उन सब श्रीलंकन्स को इस्लाम से जो है वो कर दिया। अगर उसने नौज बिल्ला कोई गुस्ताखी चले की भी थी 2 मिनट, ठीक है, वो आपने साबित किया, वो आपने जो है वो उसको प्रूफ किया, उस पर आपके कोई गवाह थे। ऐसे तो फिर मेरी किसी इनसे नहीं बनेगी, मैं कल इन पे नौज बिल्ला कोई इल्ज़ाम लगा दूँ, ये मुझ पे इल्ज़ाम लगा दें, फिर तो ये जंगल का कानून हो जाएगा। अगर हम इन जो ब्लैकमेल हमारी गवर्नमेंट नहीं होती इन मौलवियों से, कुछ अरसा पहले हमारे 9 लोग शहीद हो गए पुलिस वाले, इन्होंने उनके कातलों को छोड़ दिया। उन कातलों का फिर लाहौर में कैसा इस्तकबाल हुआ, फिर उन कातलों की तंजीम ने कितना जो है बड़ा जलसा किया। तो जब आप ऐसे फ्री हैंड दे देंगे, जब आप अपने कानून को, अपने आप को इतना कमज़ोर जाहिर करेंगे, तो जो ऐसे अनासर हैं वो तो ऑब्वियसली फिर स्ट्रांग होंगे। फिर वो कहेंगे कि हम भाई 500 लोग इकट्ठे कर लेंगे, भले हम फिर 50 लोग मार दें। बिल्कुल, ये चीज़ तो खैर आपको अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। जब यहाँ पे हमारे पास कानून है, इदारे हैं, तो आप और हम कौन होते हैं सज़ा और जज़ा करने वाले। ये चीज़ खैर काबिल मज़म्मत थी। बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर बहुत ही अफसोस का मुकाम था। आप क्या कहेंगे जो कल का इंसिडेंट हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल, इस पे MQM ने भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कानून को किसी भी सूरत जो है वो हाथ में नहीं लेना चाहिए। सही बात है। ठीक है जी। बासित साहब, जिस तरह से अभी जिस आपकी जो मुत्तहदा कौम पाकिस्तान है जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रही है और इसके अलावा और दीगर जमातें भी जो है अपना अपना रिकॉर्ड करा रही है, बल्दियाती निज़ाम किस तरह का मुत्तहदा चाहती है? देखें, 3rd ईयर जो गवर्नमेंट को अगर तमाम इख्तियारात दिए जाएंगे ना मेयर के अंडर में, तो फिर शहर की हालत तब्दील हो सकती है। माजी में भी जो आवाज़ उठाई इख्तियारात के लिए, तो वाहिद वो कराची का ही मेयर होगा। आपको किसी और शहर के मेयर के नाम भी नहीं पता होंगे, सिर्फ कराची शहर का मेयर होगा जिसने आगे बताया कि भाई इन्होंने किस तरह से हमारे इख्तियारात छीने हुए। तो चाहते हैं कि इख्तियारात मिलें ताकि शहर की हालत तब्दील हो सके।
और कितनी हालात तब्दील चाहिए आप लोगों को? हालात और तब्दील चाहिए आपको? जी हाँ बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ कि 13 साल में देखा है ना इनके काम, उसके काम को देखते हुए नियत में खोट नजर आता है ना। अच्छा जी, जी हाँ, जी तईम साहब, यहाँ पे नियत में खोट वाली बात आ गई है कि नियत में खोट नजर आ रहा है। ये इनको 13 साल नहीं, ये इनको जो है वो 4 साल हुए हैं, हमारे को 5 साल हुए हमारी गवर्नमेंट से गए हुए, तो इनको तब से आ रही है। और मैं भाई को बता दूं कि 2015 तक अगर आप हेल्थ को वो करेंगे ना तो हेल्थ का मिनिस्टर आपका था। अगर आप इंडस्ट्रीज और इस पे करेंगे तो इंडस्ट्रीज के जो वजीर साहब थे वो आपके थे। बाकी जो इन्होंने कही, इनकी जो भी पॉजिटिव तरामीम्स हैं या जो भी इनकी सजेशंस हैं, कल नासिर सैन शाह साहब ने एज अ वजीर बल्दियात फिर इनको इनवाइट किया है, तो ये भाई या इनकी पार्टी एहतजाज ये करें, चले अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए और जो भी करना चाहते हैं वो इनका हक, जमहूरी हक है, ये लेके जाएं अपनी तरामीम या अपनी सजेशंस जो है वो वजीर बल्दियात को दें। अगर इनकी कोई पॉजिटिव चीज़ पे ना नहीं होता या अमल नहीं होता, फिर इनका हक है, फिर ये सीएम हाउस के आगे धरना दें, फिर ये पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर दें, ये भाई वालों का जमहूरी हक है और इनको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन पहले जो एक तरीक़ेकार है, जो एक लीगल तरीका है या जो एक सही वाला तरीका है, वो अपनी तरामीम दें कि भाई आपने ये बिल दिया है, हमें इसके फला फला शिकों पे ये एतराज़ है और इसमें ऐसे ऐसे बेहतरी आ सकती है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, वसीम अख्तर साहब जिन इख्तियारात का जिक्र करते थे वो कौन से इख्तियारात थे जो मुत्तहदा इख्तियारात चाहती थी? अब वो चीज़ मंजूर होने जा रही है। मैं आपको बताता हूँ जो वसीम अख्तर साहब चाहते, वो चाहते थे मुझे लैंड्स दोबारा मिल जाएं, तो हम ये चाइना कटिंग दोबारा करें, नेस्ला जैसे टावर दोबारा बनवाएं, फिर वो चाइना कटिंग तो अभी भी हो रही है लोगों की, फिर आहो चाइना कटिंग तो अभी भी हो रही है। औरंगी में जिस तरह से दुकानों पे इन्होंने कब्जा किया, जो है वो फिर हमारे एमपी हैं उन्होंने लेटर लिखा है मुर्तजा आपको, दुकानों पे कब्जा हो रहा है। असल में ये सुरजानी टाउन में अभी भी आप सेक्टर 15 में जाएं, बैलेट की जमीन पे कब्जा मार रहे हैं, गरीब लोगों के प्लॉट हैं, वो सारे कब्जा मार रहे हैं। कौन लोग हैं? आप मेरे साथ विजिट करें, कल का रखें, परसों का रखें, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। मैं अभी लोगों की खरीदी हुई जमीन है, उस पर कब्जा कर रहे हैं। अब डीएमसी वेस्ट पूरी गवर्नमेंट मुलविस है। डीएमसी वेस्ट का ऑफिस है, डीएमसी वेस्ट के ऑफिस के बिल्कुल सामने एक प्लॉट है, वहाँ पे ये भाई वाले जो इनके उधर चेयरमैन थे उस दौर में, वो शादी हॉल बनवाना चाहते थे, उसको अभी खाली करवा के वहाँ से कब्जे, अब वहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का पार्क बनने जा रहा है डीएमसी वेस्ट के ऑफिस के बिल्कुल सामने। तो वो जो वसीम अख्तर साहब उस वक्त रोते थे तो इन्हीं अख्तियारात के लिए कि भाई मुझे ये लैंड्स और ये दोबारा जो पैसे बनाने के तरीके हैं वो हमें दोबारा मुझे दिए जाए। चलें, उसके बाद अब जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल है, मेयर के पास चिड़ियाघर से कराची शहर चलाएंगे क्या? ऐसी बात है, सॉलिड राइड बनता है कराची जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, मेयर के पास चिड़ियाघर था सिंध बिल्डिंग, लेकिन उसके 18 साल के बाद अच्छा चिड़ियाघर के वो ये बात पता चली कि 18 साल के बाद जो चिड़ियाघर में जो हाथी था, हाथी भी अब वो हथनी निकली है। ये तो मेयर को उसको ये नहीं पता था उनको। नहीं हाथी मर गया, आप ये तो देखें। हाँ, वो तो अब मरा है ना। हाँ, इससे तो पहले अब हालत ऐसी हो गई ना मरने वाली, इंसान भी मर रहे हैं, जानवर भी मर रहे हैं। तो सर काफी टाइम से उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, तो जाहिर सी बात है ये हालात तो पेश आने थे। वो जो आप अपने घर में एक तोता भी रखते थे तो उसका भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जगह भी इफ्तिताह कर रहे हैं, उनको नहीं पता था। नहीं, वो भी कह रहे हैं इधर इफ्तिताह कर दिया, तो उन्होंने वो किया ना, उनको नहीं पता कुछ भी। सर तो उन्होंने पहचाना ना कि वो हाथी नहीं है, हथनी है। हाँ, आप तो ये भी नहीं पता चला था। बिल्कुल, मतलब चले आपको एक चिड़ियाघर था, आप उसको संभाल लेते, वो मॉडल बना देते भाई चिड़ियाघर वसीम अख्तर से, चिड़ियाघर वसीम अख्तर से पहले, चिड़ियाघर वसीम अख्तर के बाद, हमें ये दिखा देते आप। ठीक है जी। बासित साहब, वाटर बोर्ड और दीगर मुतालिका इदारे मुत्तहदा के पास होने से क्या आप लोग को फायदा है? देखें, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड अगर मुत्तहदा की पास, ये मेयर की बात हो रही है, मुत्तहदा के पास मतलब मेयर भी उन्हीं का ही है। नहीं, अभी कहाँ है? अभी नहीं है ना। हो सकता है अगर आ जाए, हो सकता है आ जाए। नहीं, हम जैसे आप लोग बोलते हैं कि हमारा मेयर आएगा, जो हालात चल रहे हैं मुझे तो इन फ्यूचर प्लानिंग्स में जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उससे क्या फायदा हो सकता है। जिस वक्त मेयर मौजूद था ना, उस वक्त इनको हैंड ओवर करना चाहिए था ना। अच्छा, आप यकीन करें, सेवरेज हर गली में उबल रहा होता था। मैंने ऐसे भी मंजर देखे हैं कि लोगों को जनाजा रखने की जगह नहीं होती थी। अपनी आंखों से देख रहा हूँ हल्फन। लोग कहते थे कि इस जगह की खाली सफाई करवा दो कि हम अपने लवाकिन का। डिस्ट्रिक्ट की सर बात करें आप?
डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात कर रहा हूँ। वो उसके तो चेयरमैन आपके चेयरमैन की बात नहीं, वो उसके पास डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात कर रहा हूँ सर। वेस्ट भाई, में इख्तियारात तो हुकूमत किसकी चेयरमैन के है? पास थे सर। हुकुम वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की बात हो रही है, सर, किसके सफाई पास है? सफाई सुथराई के वाटर एंड जो सेवरेज बोर्ड किसके पास था? सफाई सुथराई के किसके वाटर पास एंड सेवरेज बोर्ड की थे? सेवरेज जो बल रहा है वहाँ पे जनाजा रखने की जगह नहीं है। मस्जिद में लोग जा रहे हैं ब्लॉक रख के, ओहो। स्टेप बाय स्टेप, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये तो खैर अफसोस मैंने का असेंबली मुद्दा में है खड़े होके वजीर बल्दियात नासिर साहब को भी मैंने बताया, वो कह रहे हैं मैं कल ही विजिट करूंगा, वो कल नहीं आई उनकी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कभी विजिट नहीं, कभी विजिट ठीक है जी। जमात इस्लामी जो है उन्होंने भी कल योम सियाह मनाया और कराची बचाओ मुहिम जो है जमात इस्लामी चलाने जा रही है। हो सकता है कि मार्च की तरफ भी जाया जाए। क्या मुत्तहदा कौमी तहरीक चला रही है, क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है इस तहरीक में उनका साथ देंगे? एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इसी सवाल का जवाब हम बासित साहब से देंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुशामदीद। बासित साहब, ब्रेक से पहले जो मेरा सवाल था, जमात इस्लामी ने कल यौम सियाह मनाया और जमात इस्लामी जो है अभी जिस तरह से अभी तहरीक चलाने जा रही है, क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इसमें अपना किरदार अदा करेगी उनके साथ? देखें, इस पर राब्ता कमेटी बैठ के इस पर लाए अमल तय करेगी। वैसे तो हमने यही कहा है कि जो भी कराची के लिए आवाज़ उठाएगा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उसके साथ बिल्कुल खड़ी होगी और उसका साथ देगी। ठीक है जी। जिस तरह से अभी पीएसपी भी एक्टिव नज़र आ रही है और जीजीए ने भी ऐलान कर दिया है वो भी अब जो है प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाएगी। अच्छी बात है। कराची के लिए मैं कहता हूँ कि तमाम जमातों को निकलना होगा ताकि इससे आवाम को भी मैसेज मिलता है कि वाकई में हमारे साथ हुकूमत ने गलत किया है। तो एक पार्टी गलत कह रही होगी, दूसरी गलत सब तो नहीं कह सकती ना। इसी वजह से एमक्यूएम ने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि उसमें बैठ के आइंदा का लाएमल तय कर सकें। ठीक है जी। गुलाम मोहम्मद तईम साहब, मार्च बचाओ मुहिम जो है जमात इस्लामी ने तहरीक स्टार्ट कर दी है। कल से कराची में डिफरेंट जगह मुकामात पे जो है मार्च बचाओ तहरीक जो है जमात इस्लामी चलाएगी। क्या इस तहरीक से पीपल्स पार्टी को कोई फ़र्क पड़ सकता है? पहली बात यह है कि कोई भी तहरीक, कोई भी मार्च या कोई भी रैली निकालना हर पार्टी का जमहूरी आईनी हक है। वो निकालें। उनको अगर कोई चीज़ लगती है कि गलत है तो निकालें, वो एक कानूनी और उनका जमहूरी हक है। बाकी पीपल्स पार्टी को अब 100-200 लोग निकलने से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फिर जो बात मैंने पहले कही फिर वही कहूँगा कि जो इस चीज़ का हल है वो यही है कि आप अपनी सजेशंस, आप अपनी जो भी तरामीम है वो सिंध गवर्नमेंट के पास लेके जाएं। आप वज़ीर बल्दियात के साथ बैठें, आप इन पे बात करें और इंशाल्लाह ताला अच्छा हल निकलेगा। अच्छा जी। जिस तरह से कराची बचाओ मुहिम, यौम सियाह, इस तरह की जो ये जो तहरीकें चल रही हैं, तो मुझे आप बताएं कि आपको लगता है कि कराची की आवाम जो है वो काफ़ी मतलब अब इन सारे मामलात को देख के जो है वो काफ़ी जगहों पर उनका माइंड डाइवर्ट हो गया है इन सारी सिचुएशन को देखते हुए? नहीं, मैं समझा नहीं आपको। जो ये तहरीक से जो है हमारी कराची की आवाम के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये जो इस तरह के लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है? तहरीक और ये जो छोटी मोटी इनकी रैली है, कराची के आवाम बड़े समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उनको पता है कि ये जो रैलीज हैं इट्स गुड फॉर नथिंग। ठीक है जी। इनका कोई वो नहीं, और इनको पीपल्स पता है पार्टी का कोई वोट बैंक बेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने पता वाला। है कि ये सियासत चमकाने के लिए है और इसका कोई जो आउटपुट है या इनका कोई जो है वो इसमें नियत जो है, जो नियत की बात पहले भाई कह रहे थे, तो कराची के लोगों को पता है कि इसमें जो नियत है इन सारी जमातों की वो क्या है। तो ये कर ले, हर किसी को सियासत करने का एक हक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के वोट बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? कोई आप अभी मैंने बता रहा हूँ, आप मंदोख इन्होंने ये तो कब से ये चीखो पुकार कर रहे हैं ना। आपने कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में देखा हमारा वोट बढ़ा, ठीक है। आपने मंदोखेल साहब के हल्के में देखा हमारा वोट बढ़ा। तो लोग अब वोट देंगे काम को, लोग वोट देंगे डिलीवरेंस को। हमने कैंटोनमेंट बोर्ड में हमारे लोगों ने काम किया होगा तो हमें लोगों ने वोट दिया ना। मंदोखेल साहब के हल्के में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, हमने वहाँ लोगों को फैसिलिटेट किया होगा तो लोगों ने हमें वोट दिया है ना।
इनके जो है वो पहले 30 MNAs होते थे कराची से, अब इनके 11 हैं, और जो है वो 5 MNAs हैं, और जो है वो 11 MPAs हैं। 21 है। तो इन्होंने जो है वो 21 है सर कराची आपके जो इलेक्टेड हैं 11 हैं। सिंध असेंबली की बात सिंध कर रहा हूँ। असेंबली सर वो रिजर्व्ड और हैदराबाद ये मिला के आपके जो कराची से MP है तो इस वक्त 11 हैं, 8 हमारे हैं, आपके 11 हैं। तो ये कम हुआ है, तो कोई इनसे गलती कोताही कोई कराची के लोगों ने इनमें खामी देखी होगी, तो ये कम हुआ है ना। तो हमारे वोट बैंक अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन कराची में बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ता जाएगा, और 2022 या 23 में जब भी इलेक्शंस हुए तो इंशाल्लाह ताला आपको फिर कराची के रिजल्ट में एक सरप्राइज भी चेंज पीपल्स पार्टी में इंशाल्लाह जो बेहतरी मिलेगी। अच्छा जी, ठीक है। बादशाह साहब, मुत्तहदा पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम आयद करती है कि कराची शहर की बर्बादी में पीपल्स पार्टी का अहम किरदार है। पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम आयद करती है मुत्तहदा का अहम किरदार है। आखिर मेरे शहर को तबाह किसने किया है? नहीं देखें, ये तो बिल्कुल वाज़ेह सूरत हाल है ना। आप इलाके के थानों में चले जाएं, वहाँ पे SHO भी एक ही ज़बान से ताल्लुक़ रखता है, वहाँ का सिपाही भी एक ही मखसूस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है। आप कराची के किसी थाने में भी चले जाएँ, तो जब इस तरह की लिसानियत होगी तो हमारे रोज़गार पे दूसरे लोगों को लाके बिठाया जाएगा जो इलाके को जानता ही नहीं है, वहाँ की गलियों का उसको पता ही नहीं है। एक लाड़काना से SHO को बुला के वहाँ पे बिठा दिया, वो ऑपरेट कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता। ज़ाहिर है वो इतनी दूर से आया, वो पैसा कमाने आया, तो यहाँ के शहरियों को परेशान कर रहे होते हैं। और जिस तरह से आप सड़कों पे देख रही होती होंगी, साइड पे रोक के सबसे पैसे ले रहे होते हैं, इस तरह से आवाम बज़न हो रही है और ख़ुदकुशियों की तरफ जा रही है। तो सबके सामने ये सब चीज़ें। ठीक है जी, बादशाह साहब हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहेंगे कि जो अभी इन्होंने तरमीमी एक्ट बिल पेश किया है, तो इसके ख़िलाफ़ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो एहतजाज कर रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे सिंध के शहरी इलाकों में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शरीक हों ताकि सिंध हुकूमत का ख़ात्मा हो सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बादशाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इसरार अब्बासी तहरीक इंसाफ से मैं ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।